जम्मू व कश्मीर यूनियन टेरिटरी को तरक्की के लिए इस साल 1951 करोड़ रुपए से जायद की रकम मुहैया की गई है। इन बातों का इजहार यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। जनूबी कश्मीर पुलवामा जिले के टंगन बाईपास पांपोर इलाके में आज दोपहर मुश्तबा जंगजू ने सीआरपीएफ की एक गश्ती पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए। जख्मी एहलकारों को अगरचे फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उनमें से 2 सीआरपीएफ एहलकार जाँ बहक हो गए, जिनकी शिनाख्त कांस्टेबल डेवर दरविंद्रा और शैलेंद्र कुमार कांस्टेबल के बतौर हुई है। वाक़े के फौरन बाद फौज ने इलाके को मौसरे में लेकर तलाशी मुहिम का आगाज किया। इधर आईजीपी कश्मीर ने पांपोर हमले के हवाले से कहा कि हमले के पीछे लश्कर तोयबा नामी अस्करी तंजीम का हाथ है। उन्होंने कहा कि एक स्कूटर पर सवार 2 लश्कर तोयबा जंगजू ने हमला किया, जिनकी शिनाख्त की गई है। Identified who carried a strike against security forces here? आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए हैं। जैसा कि मैं पहले बता दूं इंसिडेंट के बारे में, आज 12:45 में जब हमारे सीआरपीएफ जवान आरोपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के, और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन क्योंकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LT का टेररिस्ट है जो पाकिस्तान से का है, एक का नाम सैफुल्लाह है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर। हमारे इसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है, हम लोग इसको जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, बैक टू बैक अटैक्स ऑन नेशनल हाईवे ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, हाउ आर यू रिव्यूइंग द सिचुएशन? बिल्कुल नेशनल हाईवे टारगेट है, ये वल्नरेबल है, क्योंकि इसमें काफ़ी सिविलियन व्हीकल चलते रहता है, तो हमारे जवान को रिलेट करने में दिक्कत होती है। हम लोगों को पब्लिक का ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम भी अंधाधुंध टेररिस्ट तरफ फायर करेंगे तो सिविलियन जख्मी हो सकते हैं, उनका जान जा सकता है, तो हम लोग बड़ा प्रिवेंटिव मेजर लेकर फायरिंग करना होता है। तो इससे पहले भी नेशनल हाईवे पे कहीं बड़े अटैक्स देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँच जाते हैं और सुरक्षा बलों को टारगेट करते हैं। देखिए, मिलिटेंट तो ये बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूँ अटैक करने के लिए। उस हथियार को छिपा के आते हैं, कंसील करके आते हैं, नज़दीक आके फायर करके, और ये गुरिल्ला वार वेरफेयर की तरह अटैक करते हैं। लेकिन इसका भी हम लोग उपाय है, हम लोग इसको जल्दी काउंटर न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, इज द कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन ओवर एज फार एज दिस एरिया एडजॉइनिंग एरिया इज कंसर्न्ड? हाँ, त्राल के एरिया में एक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें इनिशियल फायर फाइटिंग हुआ था। SOG के 4-5 लड़के गए थे कवर्ड ऑपरेशन में। मिलिटेंट ने पहले फायर किया, हमारे लड़कों ने फायर किया, मिलिटेंट वहाँ से भाग गया। एक और लाम के एरिया में ऊपर हम लोग सतुरा के पास चल रहा है, हम लोग होपफुल है कि कुछ रिजल्ट आएगा। थैंक यू। कुलगाम पुलिस ने आज मुनशियात का कारोबार करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से शराब की 22 बोतलें जब्त की गई। मुनशियात फरोश की पहचान ऋषिपुरा खड़वनी के तारिक अहमद वालिद अब्दुल रशीद के बतौर हुई है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से अगरचे नामजद उम्मीदवारों का लिस्ट मंजर आम पर आया, ताहम मावनी ने इस पर एहतजाज किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से इंक्वायरी की अपील की। एग्जाम दिया था 2013 में जब हमने एग्जाम दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें धांधली हुई है, एग्जाम में कुछ अनफेयर मीन्स इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो हमारा लिस्ट उस वक्त भी कैंसिल हुआ सर। तो उसके बाद हमने 2 एग्जाम इन 7 सालों में दिए हैं, जो इस बुनियाद पे कैंसिल हुए हैं कि इसमें धांधली हुई है। सर साहब, आज इस साल हम एग्जाम दे रहे हैं, तो 2020 में हमने 20 सितंबर को एग्जाम दिया सर। एग्जाम में जब हम पेपर देख रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा टफ पेपर था। पेपर के हिसाब से पहले लड़कों को पता था कि इसमें कट ऑफ तकरीबन 55 से 60 हो सकता है। जब हम सिलेक्शन लिस्ट देख रहे हैं, तो सिलेक्शन लिस्ट में वो लड़के सिलेक्ट हुए हैं जिनका बैकग्राउंड 10th और 8th पास सिलेक्ट हुए हैं सर। और अगर हम एग्जाम में जो एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया था वो तकरीबन MA, MSc, BEd, और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट PhD वाले लड़के KS से जो एग्जाम दे रहे हैं, उनकी तैयारी करें, उन लड़कों ने भी एग्जाम दिया था। आपके हिसाब से अब लिस्ट जो है वो अनफेयर है, बिल्कुल फ्रॉड हुआ है उसमें। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यही है कि इस लिस्ट की LG साहब खुद इसमें वेरिफिकेशन करे, इंक्वायरी करे। अगर इस लड़के में इस लिस्ट में धांधली है तो वो जिन्होंने धांधली की है उनको। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले के दौरान आज गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने गांधरबल जिले के मामर इलाके में लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी दी। मुशीर ने मामर नाला पर एक पुल की संगी बुनियाद भी रखी है।
सुनील डिम्पल ने आज जम्मू में एक एहतजाज किया। डिम्पल ने कहा कि नया चालान फार्मूला फाइन हुकूमत का बहुत खतरनाक इकदाम है, लिहाजा इसे वापस लिया जाए। माननीय महामहिम उपराज्यपाल साहब, आज की पत्रकार के वार्ता के माध्यम से हम ये संदेश मनोज सिन्हा साहब आपको, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह जी को और जम्मू और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर्स और तमाम डीसीज को भेज रहे हैं कि यह जो आपके जो रेत और बजरी के ऊपर आपने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके वजह से आम नागरिक जो लोग हैं वो अपने मकान नहीं बना पा रहे और 1000 रुपए की ट्रॉली 5-5 हजार और 1000-1500 रुपए की ट्रॉली बजरी की 6-6 हजार रुपए में बिक रही है। आपसे हमारी ये मांग है कि आप रेत और बजरी और रॉ मटेरियल के ऊपर से जल्द प्रतिबंध को हटाएं, अन्यथा हमें आने वाले दिनों में जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे। हम ये वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम आपको भेज रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से ये मेमोरेंडम है कि आप रेत और बजरी और ईंटों के ऊपर से प्रतिबंध हटाएं और तमाम डीसीज, डिविजनल कमिश्नर इस संदर्भ में जल्द से जल्द कारगर कदम उठाएं ताकि लोगों को, ठेकेदारों को, मकान बनाने वालों को कोई परेशानी ना हो और जो रेत बजरी रॉ मटेरियल के दाम है वो कम हो सके। और हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय मनोज सिन्हा साहब, उपराज्यपाल साहब, इस संदर्भ में मेमोरेंडम के हमारे मिलते ही जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी करके इस समस्या और मसले को सुलझाएंगे। नर्सिंग स्टाफ के एक ग्रुप ने 3 दर्जे शिफ्ट के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जब कश्मीर के तमाम अस्पताल 2 दर्जे की शिफ्ट के निज़ाम पर अमल पैरा है तो सिकम्स शिफ्ट 3 दर्जा शिफ्ट पर कायम क्यों है। कश्मीर में और भी हॉस्पिटल्स हैं, ओनली सिकम्स इज नॉट इन दिस कश्मीर एंड वी हैव फाइटिंग फॉर COVID-19 from last 8 months. And we were doing 24 hours duties in the COVID pandemic also, but due to this 3-tier shift, there is a lot of shortage of staff, and only one staff is doing duties in ICU. 1:20 is ratio, rather than 1:1 ratio. इस 3-tier में आपको क्या बताया गया? We only want 2-tier duties, and we are not safe in 3-tier duties, and we are reaching home at 11 PM, and we have to leave early at 5 AM for duties again. Even we don't see our family members in the night hours at home. We only want 2-tier. हम जब पहले ही दिन डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करने के लिए गए, हम लगभग 40 से 50 लोग थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करने गए थे जैसे हमारे घर के बड़े हैं वो, इसी तरह से पहले हम MS साहब के पास गए, उन्होंने रिफ्यूज किया, बोला मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं समझ आ रही है, अगर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी सुपरवाइजर्स हैं या ANS साहिबा हैं या नर्सिंग सुपरिटेंडेंट साहिबा हैं, वो खुद औरत है, खुद बेटियों वाली है, खुद बहू वाली है, उन्होंने कैसे ये रोस्टर बनाया, उनका कलम कैसे चला, वो एक बार भी नहीं कांपी जब उन्होंने इवनिंग ड्यूटी लगाई। छोटी छोटी लड़कियों की भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि रात 8:30 बजे ये जाके फिर 9:30 बजे 10 बजे, उनको पता है ये लोग गांव से भी आते हैं, सिटी के अंदरून से भी आते हैं। आजकल कोविड पैंडेमिक की वजह से शाम 5 बजे के बाद कोई कहीं पर नहीं दिखता है। हमें सुबह 5 बजे निकलना जब सिर्फ कुत्ते सड़कों पर होते हैं, रात को 8:30 बजे के बाद ऐसी हालात है किसी के घर में भाई नहीं आ सकता लेने के लिए, हस्बैंड नहीं आ सकते, न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, छोटे बच्चे घर पे होते हैं, 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर चल के अकेले जाना पड़ता है, जिसके लिए कि एक वीडियो इससे पहले भी वायरल हो चुका है। गाड़ी में लड़की गांव की तरफ, जैसे पुलवामा साइड से आते हैं, शोपियान साइड से स्टाफ आते हैं, चाहे वो नर्सिंग एड है, पैरामेडिक है या नर्सिंग स्टाफ है। अब आप ये सवाल उठाएंगे कि अगर ये बहुत सारे लोगों का मुद्दा है या मसला है तो वो लोग कहाँ हैं? हमने स्टाफ आज भी पीछे रखा है ड्यूटी के लिए, क्योंकि 15 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के कुछ और अजला में 4G इंटरनेट खदमात की बहाली का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था।
साड़गुंड पायन मामूर हंदवाड़ा में जावेद अली फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच खेला गया। ये मैच करमानी फुटबॉल क्लब और चिनार फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन काजी आबाद बशीर अहमद, बीडीसी चेयरमैन मावर के अलावा शायकीन की एक खासी तादाद मौजूद थी। इंटरेस्ट पहले ही कि जैसे कि प्लेयर्स जो थे यहाँ पे एक दो हमें इंजर्ड भी थे, पर हमें वो मुश्किलातों का सामना उनमें नहीं पड़ा क्योंकि प्लेयर्स ने बढ़िया गेम खेली है और हार जीत तो आती रहती है। एक टीम को हारना है, एक को जीतना है। तो और मैं प्लेयर्स को कहता हूँ कि आपने बढ़िया खेला है, कांग्रेट्स टू केएफसी। एंड रही कि ग्राउंड की बात, और यहाँ पे बढ़िया मजा आया हमें खेलने में, यहाँ का सपोर्ट वगैरह हमें मिला तो हमें बढ़िया मजा आया। ये रहमा एफसी थी, चनार एफसी रहमा थी रफियाबाद से। और क्या कौन सी टीम थी अगेंस्ट? करमानी फुटबॉल क्लब है, मैं करमानी फुटबॉल क्लब का कैप्टन हूँ मैं। अच्छा। हाँ, यही मैसेज है मेरी यूथ को कि ताकि ये ओनली ये सपोर्ट्स में आए, गलत कामों में ना जाए। और ऐसा देखने को मिल रहा है, जिस जगह पे ऐसा देखने को मिल रहा है तो बढ़िया फील होता है। आज की यूथ ज्यादातर सपोर्ट्स की तरफ ध्यान दे और गलत कामों में ना जाए। अनंतनाग जिले के बिजबहरा इलाके में गुज़श्ता शाम नामालूम अफराद ने शौकत अहमद नामी एक शख्स के बाग से सेब के दरख्त काट दिए। शौकत अहमद नामी शख्स कांडी गांव में बतौर चौकीदार काम करता है और हमेशा इंतजामिया के साथ मिलकर बंग की फसल को तबाह करने के लिए साथ देता है। अवाम और एहसान फाउंडेशन की जानिब से आज कंगन गांधरबल में एक खून के अतिया देने के हवाले से एक कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में कंगन और इसके आसपास के इलाकों से आए हुए मुतअद्दिद अफराद ने अपने खून का अतिया पेश किया। कैंप में तकरीबन 95 पॉइंट खून जमा हुआ। आपको पता है आजकल लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन में बहुत ब्लड बैंक्स में ब्लड की कमी थी। तो उस वक्त हमें हॉस्पिटल से कॉल आ रही थी कि आप ब्लड डोनर्स को यहाँ, हमने अभी तक वॉलंटियरली ब्लड डोनर्स कम से कम 1250 प्रोवाइड किए हैं और प्लाज्मा डोनर 450 किए हैं और जो पैलेटेड डोनर वो 250 अभी तक किए हैं। अब हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें SMH से कॉल आई कि हमारे ब्लड में थोड़ा ब्लड की कमी है। तो हमने विद इन नो टाइम यहाँ पर कंगन में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया। और हम सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया यहाँ के लोगों का करते हैं, चाहे यहाँ का जामिया का कमेटी सिविल सोसाइटी कंगन है, इन लोगों ने हमारा ताउन किया। और सबसे ज़्यादा जो हम थैंकफुल हैं वो यहाँ के जवानों का है, उन लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। अभी 1 ही घंटा हो गया, अभी तक हमारे 52 पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं। अभी ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। अभी शाम तक हमारा एक्सपेक्ट है कि 200 तक हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि सबसे जो अजीम और आलिशान काम है वो किसी की जान बचा। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है यहाँ पे कंगन में, मेन मार्केट कंगन में, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है आवाज़ और एहसास फाउंडेशन के चेयरमैन राजा परवेज साहब का। राजा परवेज साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसने आज बहुत बड़ा मेगा कैंप यहाँ पे किया और बहुत सारी तादाद में लोग आए हैं। हम लोगों का जज्बा देखकर बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की जान बच सकती है। इतने सारे लोगों को जब हमने देखा, हमें भी जज्बा जाग गया है कि हम एक और कैंप करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमेशा राजा परवेज साहब के साथ हमने आवाज़ और एहसास फाउंडेशन के साथ हमने कैंप्स किए हैं और माशाअल्लाह हर एक कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा और आज का कैंप भी बहुत ही सक्सेसफुल रहा। आज यहाँ पे तकरीबन 85 यूनिट्स आ गए, अभी आ रहे हैं डोनर्स, अभी 100 से अबव हो जाएंगे इंशाअल्लाह रहमान और इससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। समाजस जिथे कारकुन नीरन राजा परवेज से आवाज़ और एहसास फाउंडेशन हंद कारकुन हर कुछ गली मज हर कुछ सोसाइटी मज इथे ब्लड डोनेशन कैंप्स गसन। महकमा सयाहत के आर्जी मुलाजमीन ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन तनख्वाहों की वागुजारी की मांग कर रहे थे। ये बुलाया है कि हमारी जो तनख्वाहें जो है रुकी पड़ी है 2014 से, और जो हमें जो डायरेक्टर साहब ने अभी बजट पेश किया उसमें भी हमको शामिल नहीं किया है। तो हम लोग इसीलिए सड़कों पे आए कि हमें ताकि ये जो वेजेस है वो वागुजार हो जाए। हमें जम्मू में यही डिपार्टमेंट है जिनको रेगुलरली तनख्वाह मिली जा रही है, जो कि NIC साइट पे अपलोड भी नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग जो कश्मीर डिवीजन के हैं, हम लोग अपलोड भी हुए हैं NIC साइट पे और हमारी तनख्वाहें भी रोकी पड़ी हुई है। 2014 से हमको एक पैसा भी नहीं मिला है अभी तक की।
तो कितने हैं आप इसमें? जी हम 342 लड़के हैं, जिनमें 14 लड़कों की तनख्वाह मिली जा रही है। 14 को वो अच्छे रसूख के हैं, उनको डायरेक्टर साहब अपने पर्सनल फंड से वो तनख्वाह उनको छोड़ी जा रही है। क्या अगला कदम रहेगा आपका? हमारा अगला कदम है, हमने 3 दिन का टाइम दिया है। हम थर्सडे को TRC हेड ऑफिस के सामने एक पुरजोर धरना देंगे जो रात दिन चलेगा। हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे अगर इन लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर हमारा मसला हल नहीं किया। जो मेन मसला है हमारा, जो हमको ये सैलरी का है और बजट का है, अगर इसमें इन लोगों ने हमको शामिल नहीं किया इसमें, तो हम लोग TRC से उठने वाले नहीं है।